हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल श्री पंखुड़ी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर आपके सभी परिवार पे बनी रहे। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पहले वीडियो में छठ पूजा की नहाए खाए के बारे में जाने। अब दूसरा दिन खरना के बारे में जानेंगे। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। यह छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस दिन से व्रती उपवास करने वाले निर्जला उपवास शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है। नहाए खाए के अगले दिन खरना नहाए खाए के अगले दिन होता है। खरना का अर्थ क्या होता है? खरना का अर्थ शुद्धिकरण या प्रायश्चित उपवास। इस दिन व्रती पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास कर रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद खरना का विशेष प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं। इसे लोहंडा भी कहा जाता है। व्रती प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। घर और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र किया जाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास बिना पानी और अन्न के रहते हैं। पूरे दिन में वो सूर्य देव और छठ माता का ध्यान करते हैं। कोई तीखा, नमकीन या अपवित्र वस्तु घर में नहीं बनती है। संध्या काल की तैयारी। सूर्य अस्त से ठीक पहले व्रती खरना का प्रसाद तैयार करते हैं। यह प्रसाद पूर्ण शुद्धता से बनता है और कोई अन्य व्यक्ति इसे नहीं छूता है। प्रसाद बनाने में लकड़ी की आंच, मिट्टी के चूल्हे का उपयोग किया जाता है। खरना के दिन विशेष प्रसाद बनाया जाता है। गुड़ की खीर। गुड़ और दूध से बनी खीर, रोटी या पूड़ी, घी में बनी हुई बिना नमक के, गंगा जल या शुद्ध जल। ध्यान रखें, इसमें चीनी, नमक और मसाले का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। प्रसाद शुद्ध मिट्टी या पीतल के बर्तन में तैयार किया जाता है। पूजन विधि। सूर्यास्त के बाद व्रती पश्चिम दिशा की मुख करके सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं। फिर खरना का प्रसाद सूर्य देव और छठी माता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती स्वयं वह प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी प्रसाद को परिवार के अन्य सदस्यों और आस पड़ोस के लोगों में बांटा जाता है। खरना के बाद का नियम। खरना के बाद व्रती अगले 2 दिनों तक निर्जला उपवास रखते हैं। अगले दिन, तीसरा दिन, वो सूर्यास्त के समय संध्या अर्घ देते हैं। चौथे दिन प्रातःकाल उषा अर्घ, सूर्योदय अर्घ देकर व्रत का समापन करते हैं। खरना का महत्व। यह दिन आत्मा शुद्धि, संयम और आस्था का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि खरना के दिन व्रती की सभी नकारात्मक दोष, अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती है। खरना के बाद ही व्रती सूर्य देव और छठी माता के पूर्ण सानिध्य में पहुंच जाते हैं। छठ की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बता रहे हैं आपको। छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य देव तथा उनकी शक्तिपीठ छठी मैया की उपासना की जाती है। सूर्य देव को ऊर्जा, आरोग्य और दीर्घायु का देवता माना गया है। इस व्रत में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रती व्यक्ति बिना नमक, तेल और प्याज लहसुन वाले सात्विक भोजन का सेवन करते हैं।
छठ पूजा में पवित्रता, संयम और आत्मशुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है। व्रती स्नान, व्रत, संयम और स्वच्छता के कठोर नियमों का पालन करते हैं। व्रती के कपड़े भी पूरी तरह अशी नए या धोकर पवित्र किए हुए होते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहला नहाय खाएं, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ, चौथा प्रातः अर्घ। प्रातः अर्घ उदय होते सूर्य को अर्घ दे के व्रत का समापन होता है। यह पर्व भक्ति, आस्था और पारिवारिक समर्पण का प्रतीक है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तालाब घाट साफ करते हैं, सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। यह पर्व वर्ग, जाति, धर्म से ऊपर उठकर सबको एक करता है। व्रती पूरे समय निर्जला उपवास करते हैं, जो अत्यंत कठिन माना जाता है, लेकिन आस्था इतनी प्रबल होती है कि व्रती इसे सहज भाव से निभाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके उपयोग में आएगा। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।